अभी छत पे था, सोच रहा था व्लॉग स्टार्ट करूँ या ना करूँ, पर कर दिया। मोस्टली मैं शाम को ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ आजकल। मतलब जब से 2 व्लॉग आए हैं, दोनों ऑलमोस्ट दोपहर में या शाम को स्टार्ट हुए हैं। पता नहीं, सुबह व्लॉग करने का मन ही नहीं करता है, कुछ होता ही नहीं। और आज तो खैर सुबह मैं सो रखा था, लिटरली 12:30 बजे तक मैं सो ही रहा था। क्यों? क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठा था। मम्मी स्कूल ट्रिप पे चंडीगढ़ गई हैं आज सुबह ही, अपने स्कूल की तरफ से, मतलब बच्चों के साथ, बच्चों को लेके चंडीगढ़ ट्रिप पे गई हैं। तो सब सुबह 3 बजे उठ गए थे। मम्मी तो 3 बजे उठ गई थी, मैं 4:30 बजे उठा था। उसके बाद मम्मी ने थोड़ी पैकिंग वैकिंग करी अपनी। मैं 4:30 बजे उठा, फिर मम्मी को स्कूल छोड़ के आया। उसके बाद बाय द वे 2 चक्कर लगाए मैंने, पहले मम्मी को छोड़ के आया, फिर उसके बाद मम्मी का एक बैग था वो दे के आया। तो मैं सुबह भागा दौड़ रही काफ़ी, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात को भी मैं 11-12 बजे के करीब सोया था। तो सुबह बना नहीं यार व्लॉग स्टार्ट करने का कुछ। अब कर रहा हूँ शाम को। दोपहर तक तो मैं सुस्त पड़ा हुआ था, बेड पे बिल्कुल सो ही रहा था। अब सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर जाने का। देखो सनसेट हो रहा है, और यहीं पास में एक स्पॉट है, थोड़ा सा ही पीछे जाके है, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1.5-2 किलोमीटर होगा। स्कूटी से चलते हैं, वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। और बाय द वे वहाँ की एक और ख़ासियत है, वो वहीं पहुँच के बताऊँगा आपको। तो थोड़ा बाहर चलते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। बोरियत अच्छी हो रही है, सुबह से घर में बैठे हुए हैं। घर में मैं और बस दीदी हैं, और हमारी सारी बिल्लियाँ, वो तो मस्त सो रही हैं। सोच रहा हूँ चलो मैं भी चलते ही हूँ। नीचे से फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो उठाते हैं फ़ोन और चलते हैं, और बहुत जगह दिखाते हैं। चाबी ले ली, अब चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही है। फिर बाहर से लगा देता हूँ भाई। ये सुबह से यहीं खड़ी हुई है, सुबह से अब स्टार्ट करूँगा। सुबह 5 बजे ही करती है, मम्मी को छोड़ने गया था, उसके बाद से अब स्टार्ट करूँगा इसे। तो पहले वहीं पहुँच जाते हैं। स्कूटी पे तो लॉक करना इट्स नॉट गुड। पहले पहुँच जाते हैं, वहाँ चल के सीधी जगह दिखाएंगे। जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा था, अभी वहीं खड़ा हूँ, और ये अपनी स्कूटी खड़ी है यहाँ पे। और ये एक ब्रिज है, तो मैं पहले थोड़ा आसपास का दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये क्या है और कहाँ है। तो पहले पीछे सनसेट के नज़ारे देख लो। तो वहाँ पे सनसेट हो रहा है, और ये यमुना रिवर है। जो लोग विकास नगर से वो समझ गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर वाले ब्रिज पे, जो कि है वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का। और उस साइड से वहाँ से यमुना नदी आ रही है, वहाँ पे आगे डाक पत्थर बैराज है वहाँ से। और यहाँ पे अपना सनसेट हो रहा है, और यहाँ स्कूटी खड़ी कर रखी है मैंने। हाँ, ऐसे अकेले मैं अभी पहली बार ही आया हूँ। वैसे कभी मैं आता नहीं हूँ अकेले यहाँ पे, आज पहली बार ही आया हूँ। मैं सोचा व्लॉग कर रहा हूँ तो दिखाई दूँ। मैं वैसे तो कई बार आया हूँ, पर अकेले कभी नहीं आया। अकेले फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। जब गणेश विसर्जन होता है तो यहीं यमुना नदी में ही होता है वो, वहाँ पे आगे एक स्पॉट है वहाँ पे। और पता नहीं क्यों आज बस मन करा तो मैं आ गया, थोड़ा बोर हो रहा था। और ये जगह बहुत शांत है, क्योंकि अभी ये जो ब्रिज है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करने के लिए बनाया है। और अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये आधा स्टार्ट है बस। मतलब लोग आते हैं, जैसे वहाँ पे उस साइड वहाँ लोग खड़े भी हैं, मैं दिखा नहीं रहा उनको, पर स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिकली यहाँ से व्हीकल्स आते जाते नहीं है, सिर्फ लोग ऐसे जो आसपास के लोग हैं, जैसे कि मैं अभी आया, वो लोग आके यहाँ मस्त चिल मारते हैं और सनसेट का मज़ा लेते हैं। अभी बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी पुल के ऊपर ही हूँ बिल्कुल, और पीछे यहाँ पे ये यमुना नदी बह रही है, सामने सनसेट हो रहा है, और वहाँ खनन का काम भी चल रहा है, तो उसका भी शोर आ सकता है। मैं दिखा देता हूँ ये जो स्पॉट है, वहाँ पे कोने पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो स्पॉट है, वहाँ पे गणेश विसर्जन होता है। इस साल ही हम गणेश विसर्जन के लिए आए थे, पर मैं तब व्लॉग कर नहीं रहा था, तो मैं दिखाया था। और ये पूरा यहाँ का व्यू है। ये इतनी सुंदर जगह है ना, मैं क्या होता हूँ, वहाँ सनसेट हो रहा है, बीच में नदी बह रही है, और उधर पहाड़ और उधर पहाड़, और बीच में पुल पूरा, वो भी खाली। अभी यहाँ पहली बार ही अकेले आया हूँ, तो इतना अच्छी फीलिंग है यहाँ पे आके, क्योंकि एकदम साइलेंट, कुछ सिर्फ नदी की आवाज़ और कोई शोर शराबा नहीं, लोग नहीं, बस
शांति शांति है चारों तरफ। एक दो व्हीकल्स हैं जो हाँ आसपास के लोकल के लोग हैं वो लोग निकल रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं। सामने सनसेट हो रहा है तो इतना सुंदर नज़ारा है ना। जो दिल्ली के साइड के लोग हैं, मतलब हरियाणा वगैरह साइड, यूपी वगैरह साइड के, वो तो ऐसे नज़ारे देखने के लिए ही उत्तराखंड आते हैं, स्पेशल छुट्टी लेके आते हैं। और हम तो रोज़ यही नज़ारे देख रहे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी तो अच्छी है यार ये जगह। अगर जो अभी तक यहाँ आया नहीं है उसको आना चाहिए भाई। मैं भी पहली बार अकेले आया हूँ, वैसे मैं बहुत बार आया हूँ, मतलब अकेले पहली बार आया हूँ। तो जो अकेले यहाँ पे नहीं आए भाई ज़रूर आके देखना, बहुत 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 सुंदर जगह है। तुम्हें पहाड़ों पे जाने की क्या ज़रूरत है यार, तुम विकास नगर में रह रहे हो, तुम पहाड़ों पे ऊपर जाके क्या तुम यार, विकास नगर में इतनी अच्छी जगह है उनको एक्सप्लोर करो ना। अकेले जाओ घूमने बेसिकली। मैं ही पहले बिल्कुल घर से बाहर निकलता था, दोस्तों के साथ ही थोड़ा बहुत निकलता था। मेरे दोस्त भी कहते थे कि भाई निकला कर, जाया कर। अब तो खैर वो भी नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता, पर अब मेरा थोड़ा मन करता है कि मैं अकेले जाऊँ, थोड़ा घूमूँ। अकेले मन करता है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता कि किसी के साथ जाओ, वो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना अकेले ट्रैवलिंग में मज़ा आता है। वो देखो यार सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है अभी 2-3 मिनट में ये भी गायब हो जाएगा। सामने देखो इधर इधर ये खनन का काम चल रहा है। होता तो इलीगल है पर इंडिया में सब कुछ लीगल है भाई, जब तक पुलिस नहीं आ रही। नज़ारे देख लो पहले। वो उधर पहाड़ है, उधर फॉग की वजह से दिख नहीं रहे हैं, वहीं से डाक पत्थर से यमुना नदी आ रही है। और ये यहाँ देखो यार कितना सुंदर नज़ारा है। इसी नज़ारे के लिए तो मैं यहाँ पे आया था और मिल भी गया भाई। बाय द वे ये देखो यहाँ ये बहुत गहरा है। ये पुल बहुत हाइट पे है, लग रहा होगा वीडियो में कि हाइट पे नहीं, पर बहुत हाइट है इसकी। तो भाई जो दिल्ली से मेरे दोस्त देख रहे, देख लो भाई, यही उत्तराखंड में आओ भाई घूमने, आओ तुम भी दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलो, यहाँ आओ घूमने, तुम्हें अच्छी अच्छी जगह घुमाता हूँ। यहाँ तुम्हें गाज़ीपुर के पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, पर नेचुरल पहाड़ ज़रूर दिखाऊंगा तुम्हें। जितना भी दिन का टेंशन होता है, जितना भी स्ट्रेस होता है या बोरियत होती है, यहाँ ऐसी जगह आके सब निकल जाती है। तो भाई तुम भी आओ, अकेले आओ, दोस्त के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, और घर से निकलो। सिर्फ घर में बैठने के लिए भाई, टाइम पास करने के लिए तो मत करो, घर से बाहर निकलो। मैं जो ये ज्ञान पेल रहा हूँ ना, मैं भी घर से बाहर निकलता, मैं बस व्लॉग करने के लिए निकल रहा हूँ, पर हाँ इसी बहाने निकल तो रहा हूँ, खुशी है मुझे इस बात की। बाकी तो देखो सनसेट हो भी गया, चलते हैं यहाँ से। सनसेट भी हो ही गया, अब अंधेरा भी हो जाएगा थोड़े 15-20 मिनट में, तब तक अपन चलते हैं। ये दिखाना था, मैंने दिखा दिया। कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भाई आना तुम भी, लोकेशन तुम सबको पता होगी, जो विकास नगर में रह रहे हैं सबको पता है कहाँ से। भीमावाला से नीचे आना सीधा नाव घाट की तरफ, वहाँ पे ये पुल है, आके देख लेना। अब चलते हैं यार यहाँ से सीधा मार्केट और कुछ खाते पीते हैं। मोमोज़ खाने आए हैं यार मंडी चौक पे, यहाँ पे ये देख लो दुकान। ऑर्डर दे दिया भैया को मोमोज़ का, मोमोज़ खा के घर चलेंगे। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ट्रैफिक का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बट कोई नहीं, चला लो। ऑर्डर आ गया भाई, उसको निपटा के सीधा घर पे। मोमोज़ भी खा लिए यार, घर पे कॉल करके पूछा कुछ लाना तो नहीं है, घर से ऑर्डर मिल गया डोसा का। अब डोसा लेने चलो। मम्मी घर पे नहीं है ना, तो ऐसा कुछ बनाने का ही प्लान तो है नहीं घर पे, तो बाहर से कुछ ले चलते हैं, वही खा लेंगे। मैं भी देख लूँगा कुछ खाना हो तो। अभी तो फ़िलहाल मोमोज़ खा लिए, पर रात को तो भूख ऑफ कोर्स लगेगी, तो उसके लिए चलते हैं यार कुछ लेने। अभी स्पेशली डोसा लेने यहाँ आया हूँ, JSR कैफे, भी यहाँ का डोसा बहुत अच्छा होता है। हाँ देखते हैं भैया, एक मसाला डोसा और एक ये पनीर चाउमीन कर देना फुल। ये 2 चीज़ पैक करनी है। ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है यार, तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा घर। ऑर्डर ले लिया भाई, अब घर चलते हैं सीधा। आइसक्रीम भी ले ली साथ में, कुछ स्वीट तो होनी चाहिए ना। अब ये समझ नहीं आ रहा मैं टिक्की में रखूँ कैसे से यार। पहले टिक्की में से हेलमेट निकालता हूँ, उसके बाद आएगा सामान सारा। रख दिया भाई, जैसे तैसे आया, हेलमेट निकाल के रखना पड़ा, रात हो गया। अब सीधा घर चलते हैं यार। घर भी आ गया भाई, रास्ते इतने ख़राब हैं, तो पूरे रास्ता सब खुदा पड़ा है, कंस्ट्रक्शन चालू है।
और ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो के दोबारा रोड ठीक हो जाए, वो वैसी की वैसी ही रहती है कि दिमाग ख़राब होता है भाई घर आने में भी। अब आगे खाएंगे, उसके बाद मम्मी को आने में तो भाई 12 बज जाएंगे आई थिंक। लेने जाएंगे उनको, पर स्कूल पे लेने जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हाथ मुँह धो के खाना खाते हैं पहले। मैं खाते खाते एक बात सोच रहा था यार, ये मेरे को ब्लॉग चैनल कम और फूड चैनल ज़्यादा लग रहा है। कल के पूरे ब्लॉग में भी खाना खाना, आज के ब्लॉग में भी खाना खाना, खाना खाना ही ज़्यादा हो रहा है, ब्लॉग तो कम हो रहा है। पर कोई नहीं यार, जो है वही दिखा रहा हूँ। ज़्यादा दिमाग में चलाना, ब्लॉग चैनल ये है, ठीक है। लैपटॉप में भाई अपना सारा आज का डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जितनी भी फुटेजेस वगैरह हैं आज की। उसके बाद एडिटिंग चालू कर देंगे अपनी। अभी मम्मी से ही बात हुई, मम्मी तो बोल रही हैं कि उनको अभी टाइम लगेगा, डिनर के लिए रुक रहे हैं वो लोग। अभी 10 बजे तक आने की बोल रही हैं, मतलब 12 तो नहीं बजेंगे अब, 10 बजे तक बोल रही हैं आने की। देखते हैं, जब तक अपनी थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं यार आज की। भाई 10:30 बज रहे हैं, मम्मी का कॉल आ गया, आ गई है, उनको लेने जाते हैं। चलो भाई, मम्मी फाइनली चंडीगढ़ से कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत बढ़िया। चलो अब घर चलें या अभी और कहीं जाना है घूमने? नहीं, अब घर जाना है, चाय पीनी है सुबह से, चाय चलो एक फिर कप चाय वो भी मैं ही पी बना है। के पिलाऊंगा। घर आ गए भाई, ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।